नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरु उदय होने से आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार सी आने वाली है। आपके आधे अधूरे कार्य संपन्न होंगे और धन की स्थिति बेहतर होगी और आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है, क्योंकि गुरु लगन को देखता है, आपकी राशि को देखता है। तो इसलिए सम्मान में वृद्धि होगी, आपका इज्जत मान बढ़ेगा और ख़ास तौर से आपके दाम्पत्य जीवन में एक मिठास सी देखता हूँ मैं। और अगर आप सिंगल्स हैं तो अब शादी के योग बन चले हैं, तो शादी की तैयारी करना शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, 31 अक्टूबर तक गुरु अब यहाँ पर रहेंगे और उदय रहेंगे, बली रहेंगे, बलवान रहेंगे। सप्तम भाव का गुरु हो तो निश्चित तौर से आपका पब्लिक में सम्मान बढ़ता है, इज्जत मान बढ़ता है और धन की स्थिति बेहतर भी होती है। दोस्तों, इस अवधि में जो परिवर्तन होगा वह सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य अष्टम भाव में, परंतु अपनी राशि में विपरीत राजयोग बनाएंगे, जो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि केतु के साथ है। हालांकि आप कहेंगे केतु तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, बिल्कुल लगाता है, परंतु सूर्य अपनी राशि में होने के कारण बलवान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला सूर्य को, बल्कि केतु कैटालिस्ट का ही कार्य करेगा। मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसी का फल देते हैं। तो ये सूर्य के फलों को बढ़ाएगा भी, या यूँ कहें विपरीत राजयोग के फलों को बढ़ाएगा। अष्टमेश अष्टम भाव में हो, हालांकि जिनकी सूर्य या केतु की दशा अंतरदशा है उन्हें केतु के कुछ न कुछ उपाय कर लेने चाहिए, खासकर चींटियों को आटा शक्कर डालना, काले सफ़ेद तिल मिक्स करके भगवान शिव को अर्पित करें, अच्छा रहेगा। केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना और गणपति को दूर्वा चढ़ाना, भैरव का उपासना करना भी, भैरव देव का उपासना करना भी अच्छा रहता है। भैरव चालीसा पढ़ना भी मैंने देखा है, ये काम करता है। जिनकी खासकर केतु या सूर्य की दशा अंतरदशा है, सरकारी तंत्र से आने वाले कहीं किसी तरह के प्रॉब्लम्स, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। विपरीत राजयोग है तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, किंचित मात्र भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सूर्य को लेकर, सूर्य केतु के संबंध को लेकर। बल्कि विपरीत राजयोग के कारण जो इसका सुखद फल मिलेगा वह भी सुन लीजिए। अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है, अचानक से कोई गोपनीय कष्ट आपका दूर हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। जो काफ़ी महीनों से, इवन सालों से आप परेशान हैं, उस परेशानी का हल निकल सकता है, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। गोपनीय कार्य अगर करते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज में, कोई जासूस हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कुछ लिख रहे हैं जो इस तरह का गोपनीय है, कोई पराविद्याओं में रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। 12वें भाव के ऊपर मंगल शनि का प्रभाव भी कुछ यही कहता है कि पराविद्याओं से आपको लाभ होगा। विदेशों से लाभ के योग भी बनाते हैं मंगल शनि के 12वें भाव के ऊपर प्रभाव। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है। 15 तारीख से लेकर 21 अगस्त तक की चर्चा करेंगे। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं। शुक्र के साथ चंद्रमा कल और परसों 2 दिन। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र दोनों ही भले होते हैं, और शुक्र को तो नीच भंग भी प्राप्त है क्योंकि बुध केंद्र में है। जिस राशि में शुक्र नीच का हुआ, उस राशि का मालिक बुध केंद्रस्थ है, तो शुक्र को भी बल मिल जाता है। हालांकि शनि से भी शुक्र दृष्ट है, इस कारण से भी नीच भंग की स्थिति हो जाती है। यूँ तो शुक्र बहुत बड़ा राजयोग बनाता है क्योंकि मंगल से भी दृष्ट है, मंगल लाभ स्थान के मालिक है। मकर लगन राशि वालों, ये आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति पैदा हो रही है। कार्यस्थल को लेकर अगर चिंताएं आपके दिमाग को परेशान कर रही थी, वह चिंताओं का काफ़ी हद तक सल्यूशन मिलने वाला है आपको।
क्योंकि मंगल लाभ स्थान का मालिक है और कर्म भाव का मालिक शुक्र है। और 15-16 तारीख की बात करें तो चंद्रमा भी सप्तम भाव का मालिक है। व्यापार व्यवसाय हो, नौकरी हो, उसमें आपको सफलता मिलती है। किसी तरह का अवरोध है, किसी तरह की परेशानी है, वह दूर होती। शनि के साथ संबंध होने से सीधे सीधे मैं तो ये देखता हूँ कि आपको बड़ा लाभ इस अवधि में होगा। स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं, क्योंकि शुक्र पंचमेश भी हैं नीच भंग की स्थिति में। इसलिए स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से, वायदा व्यापार से, कमोडिटी ट्रेडिंग में किसी तरह का डीलिंग करते हैं, फाइनेंस का लेन देन करते हैं, रुपए का लेन देन करते हैं, क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं। तो पैसे का कारोबार जिनका है उनके लिए भी 15-16 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम नक्षत्रों तक देखें तो 16 तारीख को चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा। ये अद्भुत है। सप्तमेश भाग्य स्थान में हो, अपने नक्षत्र में हो, तो सप्तम भाव के पूर्ण फल देगा। कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ आपका उत्तम होगा। शुक्र वैसे ही प्यार मोहब्बत के कारक होते हैं। विदेशों से आपको सुखद समाचार मिल सकता है इस चंद्रमा के कारण 16 तारीख या इवन 15 तारीख। व्यापार में कोई डील आपकी मैच्योर हो सकती है। प्रियतम प्रेयसी के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। संबंधों में अगर किसी तरह की खटास रही है, वह खटास दूर होती है। जो कहीं ना कहीं वैराग्य दिमाग में आता है, वह वैराग्य भी ये चंद्रमा शुक्र कंट्रोल करता है, क्योंकि केतु वैराग्य के भी कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। सूर्य के साथ होंगे जो कि आत्मा के कारक हैं। परंतु यहाँ पर आत्मा के ऊपर, सूर्य के ऊपर इस तरह का प्रभाव मैं नहीं देखता। हाँ, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना कर लेनी चाहिए। तो शुक्र और चंद्रमा लव लाइफ बेहतर करते हैं। विदेशों से सुखद समाचार मिलता है, लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होता है। एमएनसी में काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सिल्वर लाइनिंग तो एटलीस्ट नज़र आ ही सकती है। तो हस्त नक्षत्र का चंद्रमा, भाग्यस्थान का चंद्रमा, शुक्र के साथ का चंद्रमा, ये आपके लिए बहुत बड़ा धन योग भी बनाता है। ये लक्ष्मी योग कहलाता है और शनि से दृष्ट है, क्योंकि शनि लग्नेश है। तो आप भोगने वाले हैं इस सुख दुख को। तो कहने का मतलब जब लग्नेश का संबंध राजयोग में हो तो पूर्ण उसका सुखद या दुखद फल मिलता है। यहाँ पर राजयोग की बात कर रहे हैं, दुर्योग की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव योग की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर शनि के संबंध के कारण आपको 100% शुक्र और चंद्रमा मंगल का सुखद फल मिलेगा। तो मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, शुक्र 10th हाउस के मालिक हैं, मंगल चतुर्थेश है, शुक्र पंचमेश हैं और चंद्रमा सप्तमेश हैं। तो कई ऐसे एरियाज बन जाते हैं आपकी ज़िंदगी के जो आधे अधूरे हैं, जिसमें गतिशीलता की ज़रूरत है, उसमें मुकम्मलता आपको हासिल होती है। प्रॉपर्टी के कामकाज में सफलता मिल सकती है। भूमि पुत्र हैं मंगल। प्रॉपर्टी के सेल परचेज का मन करेगा, एटलीस्ट डिस्कशन हो सकता है। प्रॉपर्टी के कामकाज में अगर हैं तो कमीशन से भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बुध केंद्र में स्ट्रोंग है। और स्पेकुलेशन से तो बताया लाभ होगा। 17 तारीख संध्या समय से तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश होगा 4 बजे से, और 18-19 तारीख यहाँ पर रहेगा। तुला राशि का चंद्रमा 10th हाउस का चंद्रमा गुरु से केंद्र में गज केसरी राजयोग बना देता है। इससे उत्तम स्थिति क्या होगी? इस चंद्रमा को बल मिल जाता है। 10th हाउस का चंद्रमा, हालांकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है, परंतु गुरु से केंद्र में तो प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, मानसिक बल आपका बनेगा, बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर सप्तम भाव का मालिक है चंद्रमा, 10th हाउस में है। तो प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। जो आपके प्रतिद्वंदी अभी तक उछल कूद कर रहे थे वह अब शांत रहेंगे, बल्कि बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। गुरु से केंद्र में होने के कारण आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है।
मन हर्षित रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, तनावों से आप कोसों दूर रहेंगे। सप्तम भाव का मालिक 10th हाउस में हो तो व्यापार व्यवसाय में डेफिनेटली वृद्धि होती है। भागीदारी में कामकाज करने का मन करेगा, या भागीदारी में अगर पहले से कामकाज कर रहे हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। कुल मिलाकर कार्यस्थल के लिए, कैरियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में है, शनि आपके लिए राजयोग कारक हैं और गुरु उदय होकर शनि को भी देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उदय गुरु शनि को देखे तो धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि गुरु धन के कारक भी हैं। और गुरु क्योंकि अगर आपका मकर लगन राशि है, 12वें भाव के मालिक है, तृतीय भाव के मालिक हैं, तो विदेश यात्रा के योग भी बनाते हैं गुरु। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन शुभ रहेगा। अगर हम चंद्रमा की बात करें, 20-21 तारीख गुरु से दृष्ट होगा, परंतु वृश्चिक राशि में होगा। गुरु से दृष्ट होने के कारण आपको बता दें, कहीं ना कहीं चंद्रमा को बल मिल जाता है। 11वें भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव का मालिक हो, तो लाभ होता है, व्यापार से लाभ होता है, मातृपक्ष से लाभ होता है, पब्लिक डीलिंग से लाभ होता है। चंद्रमा मासिक के कारक भी होते हैं। 11वें भाव में चंद्रमा का बैठना, गुरु से दृष्ट होना, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा, तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ होगा, पराविद्याओं से लाभ होगा। गुरु क्योंकि 12वें भाव के मालिक भी हैं आपकी कुंडली में, अगर आपका मकर लगन है। चंद्रमा का नीच भंग हो जाता है बेसिकली, और चंद्रमा उच्च की दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। यूँ तो लग्नेश भी पंचम भाव को देखते हैं, तो 20-21 तारीख को बल्कि धन लाभ हो जाता, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। अगर आप होटलियर्स हैं या मेडिसिन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, लिक्विड पदार्थों से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, तो 20-21 तारीख ज़्यादा बेहतर रहेगा। पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार से, खासकर कमीशन के व्यापार से या कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से आपको ज़्यादा सफलता मिलने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात कर लें। लक्की नंबर की बात करें तो आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 2, 11, 29। लक्की कलर रहेगा दोस्तों स्काई ब्लू। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है नीली। लैपिस भी आजकल धारण किया जाने लगा है, ये भी शनि के लिए धारण किया जाता है, परंतु ये सब्स्टिट्यूट हैं। नीलम का कोई जवाब नहीं। नीलम शनि के लिए अगर आपको सूट कर जाता है, इसे टेस्ट करके डालें, बिना टेस्ट किए मत धारण करें, नहीं तो यह अगर आपको ज़मीन से आसमान तक उठाने की ताकत रखता है तो यह गिरा भी सकता है। तो नीलम को धारण करने से पहले आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेना चाहिए। नीचे नंबर दिया हुआ है, शुल्क लागू रहेंगे। दूसरा स्टोन है दोस्तों आपके लिए पन्ना, जो बुध का स्टोन है। बुध भाग्यस्थान के मालिक हैं और कम्युनिकेशन के कारक हैं। अगर आपका कार्य क्षेत्र कम्युनिकेशन का है, स्पीच, वाणी से संबंधित कामकाज हैं, तो आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, एमराल्ड। परंतु अगर बुध गुरु के साथ है या 9th या 12th हाउस में है बुध आपकी कुंडली में, तो ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। हरे कपड़ों को कभी धारण मत करें। जब गुरु बुध साथ हैं, जैसे कि अभी साथ में हैं, तो अभी भी इस सप्ताह या जब तक 22 तारीख तक बुध साथ में हैं, तो ग्रीन कपड़े धारण ना करें, वेजिटेबल्स का दान करते रहें, ताकि गुरु का आपको पूरा सुखद फल मिलता रहे। और पक्षियों को ग्रीन दाल, मूंग साबुत दाल डालें। बुधवार के दिन अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, वह भी आपके लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा शुक्र का स्टोन बनता है ओपल, अमेरिकन डायमंड, या आप टोपैज भी धारण कर सकते हैं, फिरोजा जिसे कहते हैं। स्काई ब्लू कलर का स्टोन है। ये सारे सब्स्टिट्यूट हैं। अगर आप डायमंड धारण करना चाहें, जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो बहुत उत्तम, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक हैं।
कैरियर को प्रभावित करेगा डायमंड। स्त्री वर्ग से आपको लाभ होगा। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो स्त्री वर्ग से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये डायमंड धारण करना या ओपेल धारण करना या फिरोजा धारण करना भी कहीं ना कहीं आपको कोई सोल्यूशन मिल जाता है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची, कपूर इत्यादि मंदिर में दान करें और लक्ष्मी चालीसा या कनक धारा स्तोत्र का जाप करते रहें। तो शुक्र के नीच होने का या कमज़ोर होने का, प्रताड़ित होने का आपको अशुभ फल उतना नहीं मिलेगा, राहत रहेगी। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू।